चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। 2. यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता, तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ न रहता? लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसीलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। 3. लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम ये सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवत समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। 4. इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र और न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। 5. जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं, वे आगे चलकर पृथक होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है, तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से पृथक होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों न हो। 6. अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला आता है, और फिर इसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है, और वहाँ जाकर वहाँ से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों हो? 7. जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है, तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वंगमन को असमय क्यों कहा? 8. किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है, समय हर चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों में से गुजारता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर है, तो धर्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। 9. राजा का तो ये संकल्प ठीक ही है, एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। 10. किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है, जहाँ चिंता है, राग द्वेष है, क्लांति है और है दूसरों के प्रति अन्याय। 11. सोने का महल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसमें आग लगी है, अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले प्रतीत होते हैं, और कमल के फूलों से आच्छादित शैया पर लगता है जैसे मगरमच्छ लौट रहे हों। 6. मंत्री का उत्तर। 1. उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथन को सुना तो मंत्री बोला। 2. आपका ये संकल्प तो सर्वथा योग्य है और किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से यह इस समय अयोग्य है। ये किसी भी तरह तुम्हारा धम्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। 3. निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम धम्म, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है, जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार हैं। 4. फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय 122 बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय।